कल्पना कीजिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लाखों सैनिक, कानों को सुनकर देने वाली शंखों की गर्जना और कांपती हुई धरती। और इस सब के ठीक बीचों बीच एक इंसान पूरी तरह से शांत हो जाता है। वो सामने देखता है और उसे अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाई बंधु दिखाई देते हैं। सब उसके खिलाफ खड़े हैं, जान लेने और जान देने के लिए तैयार। ये वही क्षण है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्रापश्यत, वहां उसने देखा। यहां देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। अर्जुन ने उस पल अपनी पूरी आत्मा से देखा। पार्था स्थितान, अर्जुन खड़ा है युद्ध के मैदान के बिल्कुल बीचों बीच, सुन्न पड़ चुका एक योद्धा जो उस भयानक सच्चाई को अपने भीतर उतार रहा है जहां उसे लाकर खड़ा कर दिया गया है। पितृन अथ पितामहान, पिता और पितामह। भीष्म जैसे पूजनीय दादा को ठीक अपने सामने दुश्मन की तरह देखने का वो मानसिक आघात, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार के इतिहास और सम्मान का एक बहुत भारी बोझ है। आचार्यान मातुलान, गुरुओं और मामाओं को, द्रोणाचार्य जैसे परम आदरणीय गुरु का सामना करना एक तरफ योद्धा का धर्म है और दूसरी तरफ उनके लिए मन में बसा गहरा प्यार और सम्मान। ये इंसान के भीतर का सबसे हिंसक युद्ध है। भ्रातृन पुत्राण, भाइयों, बेटों और पोतों को। जरा सोचिए, एक ही परिवार की 5 अलग अलग पीढ़ियां किसी खुशी के मौके पर नहीं बल्कि एक दूसरे को खत्म करने के लिए वहां खड़ी हैं। सैन्योः उभयोः अपि, दोनों ही सेनाओं में। ये सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला सच है कि सामने जो दुश्मन खड़ा है ना, वो कोई और नहीं बल्कि अपने ही सबसे करीबी और व्यक्तिगत रिश्तों का एक आईना है। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। वो देखता है कि दोनों तरफ की सेनाओं में उसके अपने ही लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं। ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है, ये ठीक इसी पल हो रहा है। जो हथियार अभी तक दुश्मनों के लिए उठते थे, वे आज अपनों की ही छाती पर तन गए हैं। जो खून धमनियों में बह रहा है, बिल्कुल वही खून सामने वाले योद्धाओं की रगों में भी दौड़ रहा है। ये वो पल है जहां एक अजेय योद्धा टूटकर सिर्फ एक इंसान बन जाता है। यहाँ जो दिख रहा है वो केवल युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये प्यार, डर, उलझन और पूरी तरह से लकवा मार जाने जैसी स्थिति का विस्फोट है। एक ऐसा पल जहां सारी शूरवीरता पिघल जाती है और एक बेबस अंदर से टूट चुका इंसान रह जाता है। गीता का सफर किसी बड़े जवाब से नहीं बल्कि इंसान के इसी पूरी तरह से बिखर जाने वाले पल से शुरू होता है। जब इंसान का अहंकार टूटता है ना, तो शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगता है। जो हाथ कभी अजेय गांडीव धनुष का भारीपन आसानी से सह लेते थे, वे आज कांप रहे हैं। ये शारीरिक पतन उस भयंकर मानसिक युद्ध का नतीजा है जहां एक कभी ना हारने वाला नायक पल भर में एक दुखी और टूटे हुए इंसान में बदल जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, भगवान कृष्ण एक भी शब्द बोलने से पहले अर्जुन को ये सब क्यों देखने देते हैं? ज्ञान से पहले का मौन। ईश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करते। किसी भी सत्य को गहराई से समझने के लिए पहले उस दर्दनाक, चीर देने वाली सच्चाई को महसूस करना ही पड़ता है। बिना उस दर्द से गुजरे सच्चा ज्ञान कभी हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। और अर्जुन जो युद्ध के मैदान में हर किसी को पहचान रहा है, इसका असल में मतलब क्या है? यही मोह का जाल है। जब कोई अजनबी तकलीफ में होता है तो हमें वो दर्द बहुत दूर का लगता है, लेकिन अपने ही दादा की मौत का विचार वो पूरी तरह से असहनीय है। ये साबित करता है कि हम तभी सुन्न पड़ते हैं जब हम दूसरों में खुद को देखते हैं। गीता की शुरुआत इसी पहचान और मोह के सबसे गहरे फंदे से होती है। तो क्या अर्जुन कमजोर है, या फिर उस पूरी युद्ध भूमि पर खड़ा सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान है? वहां मौजूद बाकी हर एक योद्धा ने तो बिना सोचे लड़ने का अंधा फैसला कर लिया था। केवल अर्जुन ही है जो रुकता है महसूस करने के लिए। गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी सोच को लेकर पूरी तरह से तय और निश्चित है। ये उनके लिए है जो अपनी आत्मा के भीतर छिपे सबसे क्रूर सच का सामना करने और सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। महर्षि वेदव्यास ने जानबूझकर हर एक रिश्ते को गिनाया है। ये महज कुछ नाम नहीं है, ये वो गहरे मानवीय रिश्ते हैं जिन्होंने अर्जुन के वजूद को गढ़ा है।
ये सूची नहीं बल्कि एक आईना है। पितामह, गुरु, मामा, भाई जैसे एकदम शांत पानी में पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हर एक नाम, हर एक रिश्ता आत्मा को अपनी तरफ खींचने वाली एक अलग रस्सी की तरह है। इन सभी रस्सियों का एक साथ अपनी तरफ खींचना, यही तो मानवीय स्थिति की सबसे सटीक परिभाषा है। ये असीम मोह हर इंसान के भीतर मौजूद है और ठीक इसीलिए ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ अर्जुन की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की आंतरिक लड़ाई है। गीता का सबसे महान ज्ञान किसी उत्तर या उपदेश से शुरू नहीं होता, बल्कि उस असीम ईमानदारी से शुरू होता है जहां एक इंसान पूरी तरह हार मानकर कहता है, मैं यह नहीं कर सकता। और ईश्वर उस टूटे हुए इंसान के ठीक बगल में बैठकर बिना कोई जल्दबाजी किए सबसे पहले बस उसकी पीड़ा को सुनते हैं।